वैसे इतनी बुरी भी नहीं होती। क्या? अरे भाई आइसक्रीम और क्या। मुझे दूसरों के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। वेल दूसरा कौन? वैसे समझने की बात है, कभी कभी गैर भी अपने हो जाते हैं। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, थक जाएंगी। या आप मुझे समझा रहे हैं? मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा ये बात। वैसे ये बात तो है, आपने वाकई बहुत मुश्किल हालात का सामना किया है। यू आर सो ब्रेव। इसीलिए तो मैं आपसे इम्प्रेस हूँ। क्या कहा आपने? अरे भाई आपकी तारीफ कर रहा हूँ, इस पर तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए आपको। लोगों की जिन बातों में मुझे एतराज करना चाहिए, मैं तो उन बातों पे भी एतराज नहीं करती। आपकी बात पे क्या एतराज करूंगी? आप हर किसी को गैर क्यों समझती हैं? कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि अपने गैर और गैर अपने हो जाते हैं। दुआ करें कि ऐसे हालात कभी आप पर ना गुजरे। वेल दुआएं तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन दिल से दुआ कुछ और निकलती। फरहान, ओ फरहान, कहाँ गया फरहान? क्या हो गया अम्मी? अरे ये चप्पल टूट गई, ये सिलवा के लिया। अभी पिछले महीने तो पैसे दिए थे नई चप्पल के, नहीं खरीदी क्या? वो खर्च हो गए ना, अब हर बात तुझे बताने लाजमी है। मुझे पता है कहाँ खर्च हो गए हैं। बाहर की चीजें बहुत नुकसान देती हैं। जब बीमार पड़ोगी ना फिर पता चलेगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना बना, सिलवा के लाई से, मुझे जाना है। शॉपर में तो डाल के दो। अब तो मोची को भी दिखाओ ना, वो भी आगे से बातें करता है, कहता है कि म्यूजियम में रखवानी है क्या। आपकी बात टूटी ना तो मैं सिलवाने नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ फेंक दूंगी, अभी लेकर जा। शॉपर लेकर आया। अम्मी वो शानजे के मामू ने कोई जवाब दिया क्या? कोई जवाब नहीं दिया। बड़े होशियार और चालाक लोग हैं, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। पढ़े लिखे लोग ऐसे हर किसी की बात पे फौरन यकीन नहीं करते। मुझे तो लगता है कि कुछ और ही करना पड़ेगा। सुल्तान के घर का नंबर लग रहा है मुझे। तो उठाओ ना। हाँ हाँ उठा रही हूँ, तू तो जा। हेलो। और भाई जमीला, कैसी हो तुम? आप कैसी हैं? बच्चियां कैसी हैं? सुल्तान भाई का क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वजिया, वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, उससे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो जमीला, वजीहा को तो तुम रहने ही दो। असल में हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया हुआ है कि उसकी बेटी मैं अपनी बहू बनाऊंगी और मेरी बेटी वो। तुमने अगर बात करनी है तो शानजे की कर लो। हैं? फरहान के लिए? तो अच्छा है ना जमीला, भाई की निशानी घर में आ जाएगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे भाई की निशानियां तो बहुत है मेरे पास। जमीला तुम कुछ कह रही हो? अरे नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कुछ मेहमान आ गए हैं ना। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। तीर तो मैंने मार दिया है, अब देखो निशाने पर लगता है या नहीं। नानी जान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक हालात खराब हो गए, वैन्स भी नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम रो नहीं, अच्छा परेशान नहीं हो, मैं किसी को भेजती हूँ। नानी जान, अब मेरी किरत से बात करवाइए। अच्छा
किरत ये लो, शांजे से बात करो। हेलो किरत, तुम ठीक हो ना? जी शांति आपी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे अचानक हालात खराब हो गए। अभी कुछ देर पहले फायरिंग की भी आवाज आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज किरत तुम रो मत, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने, हौसला रखो। प्लीज शांति आपी जल्दी आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबके घर से कोई ना कोई पिक करने आ रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हें घर से कोई लेने ना आए तुम कहीं मत जाना। गुड़िया अपना ख्याल रखना, मैं फोन रख रही हूँ। आनी जान अब क्या होगा? किरत फौरन परेशान हो जाती है, तो रो भी रही थी। अच्छा बेटा, अब तुम तो परेशान नहीं हो, कुछ करते हैं अभी। हेमल, ये फहद और आशिर अभी तक नहीं है? अच्छा, फहद ने आना था आज? हाँ हाँ, उसकी पसंद की मैंने सिंधी बिरयानी बनाई है और फहद ने मुझे कहा था कि वो यहाँ आके खाना खाएगा। अभी तक तो नहीं आए दोनों। आशिर के साथ ही गया हुआ है। ऐसा करती हूँ कि आशिर को फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ हैं वो लोग। हेलो जी अम्मी। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी मैं तो किसी काम से बाहर हूँ, आप लोग खाना खा लें। अच्छा फहद कहाँ है? तुम लोग ऐसा करो कि खाना खा के चले जाओ। अम्मी अभी तो 3 बजे हैं, आप लोग आराम से खाना खाएं, हमें थोड़ी देर हो जाएगी और फहद मेरे साथ ही है। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या कह रहा था अपनी आशिर? कह रहा है कि रश में फंसे हुए, आप लोग खाना खा लें। अब देखो ना, मैंने फहद की पसंद की चीज बनाई और वो ही खाने पे नहीं आ रहा। तो अम्मी हम खाला जान के घर चलते हैं, वहां पे ये दोनों होंगे और अब बिरयानी भी साथ ले चलते हैं, वहीं खा लेंगे। तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो फिर तैयारी पकड़ो। मुझे इतनी देर कॉलेज नहीं जाना, सबकी अम्मियाँ लेने के लिए आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मुझे कौन लेने आएगा। किरत पागल हो गई हो क्या? अम्मी नहीं तो क्या, हम तो तुम्हें लेने आए ना। अगर अम्मी होती तो वो भी मुझे ही भेजती तुम्हें लेने के लिए। शांति अभी मुझे आज अम्मी बहुत याद आ रही है। बस कर दो यार, कितना रहोगी? अब तो मेरी भी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। मैं और फहद भी रोना स्टार्ट कर देंगे। आप तो ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि आपकी अम्मी है, इसीलिए आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बस कर दो यार, किरत बिल्कुल ठीक कह रही है। सॉरी किरत, मैं तो तुम लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। इट्स ओके एंड थैंक यू, आप दोनों मुझे लेने आए। और शांति आपी, अगर आप ना आती ना तो मैं और रोती। हाँ भाई, हम तो तुम्हें मारते हुए लेकर आते, या फहद की खौफनाक शक्ल देखकर तुम्हें रोना आ जाता। नहीं, बात तो बहुत अच्छे हैं। हैरत है, इन हालात में आपने आशिर और फहद को बाहर जाने क्यों दिया? अम्मा जी के सामने कौन बोल सकता है? जो वो कह देती हैं वो होकर रहता है, और फहद के लिए अम्मा जी की बात हुक्म का दर्जा रखती है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वैसे तो अम्मा जी बड़ी अक्लमंद बनती है, उन्हें मालूम नहीं था कि बाहर हालात ठीक नहीं है, नहीं भेजना चाहिए था हमको। शांजे भी उनके साथ गई है। अच्छा, और वजिया कहाँ है? मैंने एमल को उसके कमरे में भेजा है, वो तो घर पे है ना? वो अपने कमरे में। चलें, ये तो अच्छा हुआ। मैं तो ये सोच के यहाँ आई थी कि सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। ये तो रोज का मामूल है। यार मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कहीं से खाना खाते हैं। नहीं, नानी जान इंतजार कर रही होंगी, हमें घर जाना चाहिए। अरे यार घर ही जाएंगे,
हम कौन सा पिकनिक पर जा रहे हैं? बाद हम लास्ट टाइम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वही ले लो, बहुत अच्छा है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। जी आशिफ भाई, शांति आप ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नानी जान इंतजार कर रही होंगी। अरे यार क्या हो गया? अम्मा जी को पता तो है आप लोग हमारे साथ हो, पहुंच जाएंगे घर। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, अगर मुझे खाना नहीं मिला ना मैं तुम लोगों का दिमाग खा जाऊंगा। बताओ भाई, क्या करना है, फिर चलना है? अरे यार तो इनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, आज का लंच मेरी तरफ से, क्या याद करोगे तुम लोग भी? क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त ऑफर मिली है। कब मिलती है? मैं तो कहता हूँ कि ऑफर को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आशिफ भाई, वहाँ पे चाइनीज मिलता है? पता है मेरा बहुत दिन से चाइनीज खाने का दिल कर रहा है। हाँ हाँ, चाइनीज, इटालियन, पाकिस्तानी सब मिलता है। वाह। वैसे एक बात बताऊँ, फहद को भी चाइनीज बहुत पसंद है। क्यों फहद? वैसे आपकी और मेरी चॉइस कितनी सेम है ना? हाँ, तो मुझे भी अभी अभी पता चला। वेल, आप भी कुछ खाती हैं या हवा पर गुजारा करती हैं? शाम होने को आई है और बच्चे अभी तक नहीं आए। कुलसूम, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। आपको तो उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे हालात ठीक नहीं है, दिल घबराने की तो बात है ना। मैंने थोड़ी भेजा है बच्चों को, अम्मा जी ने भेजा है। उनको फिक्र लगी हुई थी अपनी नवासी की। चले फहद और आशिर गए तो बात समझ में आती है, लेकिन शांजे को उनके साथ जाने की भला क्या जरूरत थी? उस लड़की को घूमने फिरने का बहुत शौक है, मौका मिला और फौरन निकल गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आयशा ने अपनी बेटियों की परवरिश किस तरह की है। जैसी माँ थी वैसी बेटियां, ख्याल ही नहीं उन्हें किसी का। और अम्मा जी भी उन्हें नहीं समझाती। बस रहने दो, अम्मा जी को तो अपनी नवासियां बड़ी नेक परवीन नजर आती हैं। सारी बुराइयां उनको वजीहा में ही दिखाई देती हैं। अम्मा जी तो हमेशा वजिया के बहुत लाड उठाती थी, बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। तो अब क्या हो गया? लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अम्मा जी का कोई कसूर नहीं। ये सब किया धरा इन्हीं लड़कियों का है। जरूर उन्होंने ही अम्मा जी को वजिया के खिलाफ किया है। अम्मी, ये लोग कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है, एमल को मुझे इतनी भूख लग रही है। बेटा मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, पता नहीं ये बच्चे कहाँ रह गए हैं, अभी तक आए नहीं। तुम फहद को फोन लगाओ, जरा पता करो कहाँ रह गया वो। फहद साहब अपना फोन घर पे छोड़ के गए। उफ खुदाया, खैर जिम्मेदारी की भी हद होती है कोई। आशिर को फोन करो। क्या हुआ? आशिफ फोन नहीं उठा रही। जाओ, जाकर जरा उनकी नानी जान को बताओ कि बच्चे अभी तक नहीं आए। आप इधर हैं, इधर आके बैठे। वो अल्लाह खैर करेगा, आ जाएंगे। आपको इतना परेशान देख के ना मैं भी परेशान हो जाती हूँ। बैठे मेरे पास, चले। अल्लाह मालिक है, दुआ करें। माँ की दुआ ना असर रखती है। अल्लाह खैर करेगा। इतना टाइम हो गया अम्मा जी, बच्चे अभी तक नहीं आए हैं और ऊपर से वो फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। मैंने आपको मना भी किया था कि मत भेजें उनको, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी आपने। बहू तो फिक्रमंद नहीं हो, बच्चे आ जाएंगे। अम्मा जी ये बात मैं कब से सुन रही हूँ, बच्चे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन कब आएंगे ये किसी को नहीं मालूम। आपने भेजना था, भेज दिया। परेशान मैं हो रही हूँ। अच्छा बस भी करें ना, मुझे तो आशिक की तरफ से परेशानी हो रही है। पता नहीं कहाँ होगा वो इस वक्त। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। और अगर आप इस तरह चीखती चिल्लाती रहेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? वो कौन सा सुन रहे? जब वो लोग आए ना तो अच्छी तरह से उनकी खबर लीजिएगा। कुलसूम, जब तक बच्चे नहीं आएंगे मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। मेरा तो दिल घबरा जा रहा है।
आप क्यों इतनी परेशान हो रही है? जिन्होंने भेजा है उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। चले आप मेरे साथ, आए आपको ठंडा जूस पिलाऊं। खामखा अपनी तबीयत खराब करिए। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। कहाँ थे तुम लोग? इतना टाइम कहाँ लगाया? घर में सब परेशान हो रहे थे ना। शानज़े, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो नानी जान, वो अम्मा जी हम तुम चुप रहो, मैं शानज़े से पूछ रही हूँ। अरे नानी जान कुछ नहीं, हम तो लंच करने गए थे। लापरवाही की हद होती है। हम लोग यहाँ परेशान हैं और तुम लोग मजे कर रहे हो। किसी को जरा भी एहसास नहीं है। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं, अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। बस दिल में यही खौफ बैठा है कुछ हो ना गया। अम्मा जी इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। हम तो तुम चुप रहो, कसूर तो हमारा है जो हम यहाँ फिक्र कर रहे थे। शानज़े, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो कम से कम फिक्र होना चाहिए थी। अम्मा जी बस कीजिए, इन लोगों को खुद को ख्याल होना चाहिए था। अब खुद को ख्याल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। क्या ख्याल करूं अपना? मुझे कुछ होता है तो हो जाए। अब ठंड पड़ गई तुम दोनों के दिल में? हाँ, खाने खा लिए? हम यहाँ परेशान हैं और ये नवाबजादियाँ खाने खा रही हैं। किरत को अम्मा जी ने मारा, तुम उस पर खुश हो रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने क्या कर दिया? तो मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अम्मा जी ने उसे थप्पड़ मेरी वजह से नहीं मारा। तो मैंने कब कहा है कि तुम्हारी वजह से मारा है? लेकिन तुम्हें उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जरा सोचो, अगर उसकी जगह तुम होती और तुम्हारा कोई इस तरह मजाक उड़ाता तो कैसा लगता तुमको? बहुत अच्छा किया अम्मा जी ने जो एक कस के थप्पड़ लगाया। इन लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कह रही थी दोनों को थप्पड़ लगनी चाहिए। और क्या, देखे ना हम सब यहाँ कितना परेशान बैठे थे और उन दोनों मोहतरमाओं को देखिए आराम से बैठ के खाना खाया जा रहा था। खैर, इन लड़कियों से तो मुझे अच्छे की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फहद और आशिर को तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो दोनों कैसे चले गए? अरे रहने देना आप, वो दोनों तो मासूम बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं। जरूर इन लड़कियों ने उन्हें भड़काया होगा। अम्मी, खाला जान बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही हुआ होगा। और अब इन दोनों बहनों के दिमाग दुरुस्त हो गए होंगे। वैसे अच्छा किया जो आपने कुछ नहीं कहा, वरना आप ही बुरी बनती। अब अम्मा जी जाने और उनकी नवासियां। वैसे अम्मी एक बात तो जरूर कहूंगी, किरत को थप्पड़ बहुत जोर से लगा था। देखो तो सही बेचारी, लगता है कि अम्मा जी को अम्मी के बातों का बहुत गुस्सा था। सारा का सारा गुस्सा किरत पे उतार दिया। अच्छा है अम्मा जी ने उन दोनों को सर चढ़ाया था ना, अब उन दोनों को अपनी औकात का एहसास हो गया होगा। खाला जान, आपने शानज़े का चेहरा देखा था? थप्पड़ किरत को पड़ा और आंसू शानज़े बहा रही थी। ये कोई चालाक लड़कियां ये इसलिए रो रही थी कि शायद अम्मा जी का दिल नरम पड़ जाए, लेकिन अम्मा जी ने तो दिल ही खुश कर दिया आज। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब ये इन लड़कियों को बात खुद समझनी चाहिए, कोई नन्ही बच्चियां तो नहीं है ये। दोनों ने सोचा ही नहीं होगा। कितनी खुशी खुशी आई थी किरत और क्या कह रही थी, नानी जान बहुत मजा आया, हम तो खाना खा कर आए हैं। और अम्मा जी ने उसी वक्त दे मारा मुंह पे थप्पड़।
किरत, मेरी प्यारी गुड़िया हो ना, चुप हो जा बस। आप ही, नानी जान ने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या किया था? गलती हमारी है ना। नानी जान हमारे लिए कितना परेशान थी और हमने उनकी परेशानी का ख्याल नहीं किया। आप ही मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, उन्होंने मुझे सबके सामने मारा है। सब हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे अब। उन्हें सबके सामने नहीं मारना चाहिए था। किरत, वो हमारी बड़ी है, वो हमें डांट भी सकती है और मार भी सकती है, और वैसे भी ऐसा उन्होंने हमारी फिक्र में ही किया है। आप ही, अम्मी भी नहीं मारती थी मुझे। कोई भी गलती होती थी वो मुझे प्यार से समझाती थी, और मैं नानी को बिल्कुल अम्मी की तरह समझती हूँ। अच्छा बस, अब चुप हो जा। नानी जान हमारी बड़ी है, उन्हें हमारी फिक्र है। चुप, रोना बंद करो, शाबाश। देखो रोते हुए तुम कितनी गंदी लगती हो। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। प्यारी मेरी गुड़िया। वजिया, कितनी गलत बात है। किरत को अम्मा जी ने मारा, तुम उस पर खुश हो रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने क्या कर दिया? तो मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अम्मा जी ने उसे थप्पड़ मेरी वजह से नहीं मारा। तो मैंने कब कहा है कि तुम्हारी वजह से मारा है? लेकिन तुम्हें उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जरा सोचो, अगर उसकी जगह तुम होती और तुम्हारा कोई इस तरह मजाक उड़ाता तो कैसा लगता तुमको? मैं ऐसी हरकतें करती ही नहीं हूँ। फहद, क्या हो गया तुम्हें? बहन को क्यों डांट रहे हो? वो तो बस बता रही थी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आपको इसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको तो इसे डांटना चाहिए कि किसी को तकलीफ में देख के इस तरह खुश नहीं होना चाहिए। अम्मी, देखा आपने? फात कितना गुस्सा होके मुझ पर गया है। वजिया ठीक कह रही है, फहद कुछ ज्यादा ही किरत की तरफदारी कर रहा है। क्या मोहल्ला छोड़कर जा रही हो? अभी तो तुमने बेटे की शादी की है, किराया कहाँ से दोगी? किराए के घर में रहे मेरे दुश्मन, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, अपने फ्लैट में, डिफेंस में है, हम सब वहीं रहेंगे। डिफेंस? अपना फ्लैट? वहाँ तो बहुत महंगे फ्लैट है। मैंने कब लिया है? बहू को मिला है जहेज में। अच्छे घर शादी करने का यही तो फायदा होता है, सामान के साथ साथ फ्लैट भी मिलता है। हैं? और क्या, अब वो लोग थोड़ी चाहेंगे कि उनकी बेटी ऐसे इलाके में रहे, इसीलिए उन्होंने फ्लैट भी बेटी के नाम कर दिया है। वाह बहन वाह, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, रातों रात दिन फिर गए तुम्हारे। हाँ बहन, अब तो मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि फरहान का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दो। क्या रखा है यहाँ, अब इस इलाके से निकलो। सोच तो मैं भी रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आना कभी टाइम निकाल के मेरे फ्लैट पे। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं क्यों नहीं। सुल्तान भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी इस इलाके में रहे। अगर मेरे फरहान की शादी हो जाती है तो मेरे फरहान को भी ऐसा ही कोई फ्लैट मिल जाएगा। अरे नानी जान, कुछ नहीं, हम तो लंच करने गए थे। लापरवाही की हद होती है। हम लोग यहाँ परेशान हैं और तुम लोग मजे कर रहे हो। किसी को जरा भी एहसास नहीं है। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं, अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। बस दिल में यही खौफ बैठा है कुछ हो ना गया। अम्मा जी, आप रो रही हैं? नहीं, मैंने खुद आपको आंसू साफ करते हुए देखा। आपको किरत को मारने का दुख है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक किया मैंने। उनको मेरी परेशानी का जरा भी ख्याल नहीं था। अम्मा जी, गलती किरत और शांजी की नहीं है। अब तुम उनकी हिमायत करने आए हो। नहीं अम्मा जी, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा।
बल्कि जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। शांजी और किरत का कोई कसूर नहीं है। वो तो खुद घर जल्दी आना चाहती थी। उन्हें एहसास था कि आप परेशान हो रही होंगी। इनफैक्ट मैंने ही खाना खाने की जिद की और मेरी जिद की वजह से हम लोग बाहर खाना खाने गए। वो दोनों तो बहुत मना कर रही थी, बस मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको कॉल करके बताना चाहिए था। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा जी, मैं तो बताना चाह रहा था, लेकिन आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। मेरे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? यतीम और मासूम बच्चियों पर मैंने हाथ उठाया। जज्बात में आकर मैंने बहुत बुरा किया, बहुत गलत हो गया। अम्मा जी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किरत, अब बस भी करो रोना, चुप हो जाओ। चलो उठकर फ्रेश हो जाओ। उठ जाओ, शाबाश। मुझे कुछ भी नहीं करना। रहने दो शान से, रोने दो इसे, खूब रोने दो। और देखो रो रो कर काजल कितना फैल गया है। बहुत खौफनाक लग रही है तुम। झूठ मत बोले। शांजा आपी, मेरा काजल फैला है क्या? अरे शांजे से क्या पूछ रही हो? मैं बता रहा हूँ ना, काजल फैला हुआ है। काली चुड़ैल लग रही हो तुम। मैं आज काजल नहीं लगा के गई थी, आप मुझे तंग कर रहे हैं। तुम्हें हंसाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हंसती नहीं हो। किरत, फिर से रोना शुरू कर दिया। बस भी कर दो। किरत, यू नो, अम्मा जी ने थप्पड़ तुम्हें मारा है, लेकिन तकलीफ उन्हें हुई है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है। मैं सच कह रहा हूं, मैं अभी उन्हीं के पास से आया हूं। रो रही थी वो। जो भी हो आशिर भाई, नानी जान ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे लेट होने पर अम्मी ने और खाला जान ने पता नहीं क्या क्या बातें सुनाई होंगी उन्हें, इसलिए वो गुस्से में थी। बस ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भूख लगी थी। हमारे समझाने पर भी आपको समझ नहीं आया। इसीलिए तो सॉरी कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारे जाने के बाद इतना बड़ा हंगामा हो जाए। जरा सोचो, अगर उसकी जगह तुम होती और तुम्हारा कोई इस तरह मजाक उड़ाता तो कैसा लगता तुमको? मैं ऐसी हरकतें करती ही नहीं। फहद, क्या हो गया तुम्हें? बहन को क्यों डांट रहे हो? वो तो बस बता रही थी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आपको इसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको तो इसे डांटना चाहिए कि किसी को तकलीफ में देख के इस तरह खुश नहीं होना चाहिए। ये बाकी सब कहाँ हैं? वो अम्मा जी की तबीयत शायद ठीक नहीं है। वो जी हाँ, अम्मा जी को बुलाने गई है। तबीयत नहीं ठीक? बैठे आप, आ जाएंगी अम्मा जी। वैसे भी उन्होंने आज दोपहर का खाना काफी लेट खाया था, और वैसे भी इस उम्र में खाना इतनी जल्दी हजम कहाँ होता है। मैं उनके लिए जूस बना दूंगी। और ये बच्चियां शांजे और किरत, वो कहाँ हैं? आज सुबह से नजर नहीं आई। वो लोग बाहर गई थी, बाहर से खाना खा कर आएंगे, इसलिए वो भी खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, और आज फाद भी खाने पे नहीं? घर में कोई बात हुई है क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं सुल्तान, कुछ भी नहीं हुआ। फहद अपने रूम में है। वो देखें, फहद भी आ गया। हाँ बेटा, आज कहाँ हो? खाने पे नहीं आए तुम वक्त पे? बस मेरा खाने का दिल नहीं चाहता। हैरत है, आज ना तुम्हारा खाने को दिल कर रहा है और ना ही अम्मा जी खाने पे आई हैं। आखिर हुआ क्या है? आपको किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं,
क्यों, कुछ हुआ है? मैं बताता हूँ आपको। अम्मा जी कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है, इसलिए वो खाने पे नहीं आ रही। नानी जान, आपने क्यों तकलीफ की? बैठो बेटा बैठो। चलो बेटा खाना खा लो। मुझे पता है तुम दोनों ने खाना नहीं खाया होगा। किरत इतनी जल्दी क्यों सो गई? जी वो रोते रोते सो गई। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने। नानी जान, आप क्या कह रही हैं? मुझे आशिर ने सब कुछ बता दिया है। मुझे पता है गलती तुम लोगों की नहीं थी। पहले मुझे तुम लोगों की बात सुन लेना चाहिए थी। जो होना था वो हो गया, आप दुखी मत हो। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने भी खाना नहीं खाया ना? तुम लोग खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप खाना खाएंगे तभी हम खाना खाएंगे। अच्छा चलो, किरत को उठा लो, फिर साथ बैठ के खाएंगे। जी। किरत, 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 नानी जान, किरत, उसको तो बुखार है। उसको तो बहुत तेज बुखार है। किरत, बेटा उठो। समझ नहीं आई, अम्मा जी ने उस बच्ची को इतनी जोर से मारा कैसे बुखार चढ़ गया? अब सगी नानी ने मारा है, मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मा जी को अगर गुस्सा आया भी था तो वो डांट देती, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? ये बात आप जाके अम्मा जी से पूछिए। मुझे तो खुद बहुत दुख हुआ, मेरा तो दिल कट कर रह गया। बच्चियों की आंखों में आंसू मुझसे देखे ही नहीं गए। अगर तुम वहां मौजूद थी तो तुम्हें सिचुएशन को संभाल लेना चाहिए था, यहाँ तक पहुंचने नहीं देना चाहिए था मामले को। अब ये हर बुराई मेरे गले में क्यों आ जाती है? नानी और नवासी का मामला था, मैं क्यों बीच में आती? और मुमानिया वैसे भी बदनाम होती है। वैसा भी क्या गुस्सा अम्मा जी को? क्या हमारे बच्चों से गलतियां नहीं होती? क्या वो देर से नहीं आते? अब ये बात तो अम्मा जी को सोचनी चाहिए थी। हम क्या कर सकते हैं? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, और आपको तो मालूम है मैंने अपने बच्चों में और उनमें कभी फर्क नहीं किया। किरत तो वैसे भी सबसे छोटी है, बिन माँ बाप के बच्ची है, पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह जाने अब क्या बात थी जो अम्मा जी को मालूम थी, हमें नहीं। वरना इतनी लाडली बच्ची पर कोई हाथ थोड़ी उठाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई बात हुई थी क्या? अब मुझे क्या मालूम, अम्मा जी मुझे थोड़ी कुछ बताती हैं। खैर, डॉक्टर को बुलाया था तुमने? जी, डॉक्टर किरत को देखकर जा चुका है। अब चलिए आप भी आराम कर लीजिए। सारा दिन के ऑफिस से थके हुए आते हैं और यहाँ आकर घर की परेशानियां। नानी जान, हम दोनों किरत के पास हैं ना, आप जाइए, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, इसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं नानी जान? आप देखिए, अब किरत ठीक है। अम्मा जी आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, आप प्लीज जाकर आराम करें।
चले मैं आपको आपके रूम तक छोड़ाऊं। आपने आज दवाइयाँ भी नहीं ली। नहीं बेटा, तुम दोनों इसका ख्याल रखो, दवा मैं खुद ले लूंगी। तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने भी कहा था कि सुबह तक बुखार उतर जाएगा। पानी गर्म हो गया, मैं चेंज करके लाती हूँ। आप ही पानी। देखो ना, बहनें बहनें एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं। वजीहा भी तो तुम्हारी बहनों जैसी है। ये कपड़े उसने बस एक आध मर्तबा पहने हैं। फंक्शन पे ये पहन जाओ तुम दोनों। जुबैदा, ऐसा नहीं होगा। लोग तैयार हो जाओ तो फिर चलते हैं। हम तो रेडी हैं, इसीलिए तो जाने को कह रही हूँ।